उसके भवन में जमा हुए हैं। और प्रभु का धन्यवाद हो कि इस स्पेशल वीक में परमेश्वर मुझसे और हम सबों से बात कर रहे हैं, क्योंकि वचन की ज़रूरत हम सबको है। वचन की ज़रूरत सिर्फ सुनने वालों को नहीं होती, परंतु उसके बोलने वालों को या उसके प्रचारकों को भी होती है। क्योंकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार है, और जिसका अर्थ ये होता है कि जो बोलता है उसके साइड से भी एक धार होती है वचन को, और जो सुनते हैं उनके लिए भी एक धार होती है। तो जो भी लोग प्रचार करते हैं वे लोग इसी सोर्स के साथ प्रचार करते हैं कि जो मैं प्रचार कर रहा हूँ वो सिर्फ मैं दूसरों को नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन प्रीचिंग करते समय मैं अपने आप को भी सुना रहा हूँ। तो जितने भी सरमन्स मैं देता हूँ, चाहे यहाँ पर रहे या मेरी कलेसिया में रहे या कहीं पर भी, तो पहली बात तो वो सरमन्स मुझको लागू होते हैं, फिर हम सबों को लागू होते हैं। क्योंकि वचन ये भी बताता है कि जो वचन के शिक्षक है, जो प्रभु का वचन सिखाते हैं, वे ज़्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हैं सुनने वालों से ज़्यादा। क्योंकि हम लोग तो प्रीच करते हैं, प्रभु का वचन हम लोग बताते हैं, लेकिन अगर हम लोग खुद उसके अनुसार ना चले तो फिर पता नहीं कि जब न्याय का दिन आएगा तो हम लोग प्रभु को क्या जवाब देंगे। इसलिए वचन तो हम सब लोग सुन रहे हैं, लेकिन जितना मैं आपके बीच में प्रभु के वचनों को बांट रहा हूँ इन दिनों में, उतना ज़्यादा वो मेरे लिए भी लागू होते हैं। और हम सबों को सीखना है ताकि इन पैशन वीक में परमेश्वर जो हम सबों से बात कर रहे हैं उसके अनुसार हमारा जीवन चल सके। और ये बहुत आवश्यक है इन दिनों में। हमने पाम संडे से हम लोग मिल रहे हैं और प्रभु के वचन को हम लोग सुन रहे हैं। पाम संडे में भी हमने कुछ बातों को सीखा। फिर पहले दिन जब प्रभु यीशु मसीह ने यरूशलेम शहर में मंदिर को स्वच्छ किया, तो हमने देखा था कि आज परमेश्वर किस मंदिर की बात कर रहे हैं, वो हम स्वयं हैं, और परमेश्वर हमारे इस मंदिर को क्लीन करना चाहते हैं। कल हमने ये देखा कि प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में आए थे तब एक अंजीर का वृक्ष था, और उसमें से भी हमने कुछ बातों को आज कल हमने सीखने की कोशिश किया था। आज जो तीसरा दिन है पैशन वीक का, तो आज का जो दिन है वो इस विषय पर हम लोग मनन करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पर प्रश्न उठाए गए थे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर कुछ कर रहे थे, और वहाँ के मंदिर में जो अधिकारी गण थे या जो पुरनीय थे, जैसे यहाँ पे 3 प्रकार के लोगों को बताया गया है, जो हमने मरकुस 11:27 में पढ़ा कि वहाँ पर 3 प्रकार के लोग थे। एक तो प्रधान याजक, और फिर शास्त्री और पुरनीय, ये 3 प्रकार के लोग वहाँ पे थे। प्रधान याजक मतलब जो मेन प्रीस्ट वहाँ पे थे वो। उसके बाद जो शास्त्री का मतलब होता है कि टीचर्स ऑफ द लॉ, है ना। उन दिनों में मूसा की व्यवस्था पर वे लोग चलते थे और मूसा की व्यवस्था को सिखाया जाता था। तो शास्त्री वो लोग थे जो मूसा की व्यवस्था को सिखाते थे। और तीसरा जो लोग थे वो पुरनीय मतलब एल्डर्स ऑफ द सिनेगॉग, जो कलीसिया के जो बुजुर्ग बोलो या प्रतिष्ठित या अधिकारी गण। तो ये 3 प्रकार के लोग वहाँ पर हमको मरकुस 11वें अध्याय के 27 पद में मिलते हैं, और वे आकर प्रभु यीशु मसीह से उसके अधिकार के विषय में पूछते हैं। तो आज का जो दिन है प्रियो, हम लोग इस बात पर ध्यान देंगे कि प्रभु यीशु मसीह जब उस मंदिर में थे, टहल रहे थे, और अगर हम लोग मत्ती रचित समाचार पढ़ते हैं और इसके 21 पद में, तो वहाँ पर मत्ती एक और बात को लिखते हैं। मरकुस ये लिख रहे हैं कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह टहल रहे थे, लेकिन अगर हम लोग मत्ती 21 अध्याय और इसका 23 पद पढ़ते हैं, तो वहाँ पर मत्ती और उसको एक्सप्लेन करते हुए लिखते हैं कि वह मंदिर में जाकर उपदेश कर रहा था। तो यहाँ पर उपदेश करते हुए प्रभु यीशु मसीह हमको दिखते हैं। मरकुस में टहल रहे थे, मत्ती में वे उपदेश कर रहे थे। तो जैसा जैसा लेखकों ने
जो सही लगा उस प्रकार से उन्होंने वहाँ पर लिखा है। तो प्रभु यीशु मसीह घूम रहे होंगे, टहल रहे होंगे और वहाँ पर वे लोग प्रभु का वचन भी लोगों को वे लोग सिखा रहे थे। तो जब ये सब घटनाएं वहाँ पर हो रही थी तो हम देखते हैं कि वहाँ पर इन लोगों ने उनको सवाल पूछा और उनके अधिकार पर उन्होंने सवाल पूछा है। अब बात यह है कि प्रियो, उस भवन में, उस आराधनालय में वे लोग यीशु मसीह को प्रश्न क्यों पूछ रहे थे? ऐसी क्या विशेषता थी? देखा जाए तब तक तो प्रभु यीशु मसीह कोई जाने माने धार्मिक गुरु नहीं थे। वो सिर्फ लोगों में घूमते थे, चलते थे और चिन्ह चमत्कार करते थे। वो कोई ऐसा प्रतिष्ठित प्रकार के व्यक्ति नहीं थे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा देखा जाए कि प्रभु यीशु मसीह एक साधारण सा व्यक्ति था, जिसके बारे में लोग यहाँ तक कि बोलते थे कि उसके भाइयों ने ये बोला था कि उसका चित्त ठिकाने पर नहीं है, उसका मन स्थिर नहीं है। कुछ लोगों ने ऐसा बोला था कि जब प्रभु यीशु मसीह दुष्ट आत्माएं निकालते हैं तो ये तो खुद दुष्ट आत्मा ग्रस्त है। तो ऐसा क्या था कि उन लोगों को ज़रूरत जान पड़ी या उनको ऐसा लगा कि यीशु मसीह को पूछा जाए कि भाई तुम क्या कर रहे हो? प्रभु यीशु मसीह का जीवन ऐसा था प्रियो, जो एक प्रकार से हम कहेंगे वो रिवॉल्यूशनरी लाइफ था, वो क्रांतिकारी जीवन था उनका। वो जहाँ भी जाते थे वहाँ पर कुछ ना कुछ तो होता था। अगर किसी पापी को मिले तो पापी कहता था कि प्रभु जी मैं तेरे पास अपने पापों को क्षमा मांगने आता हूँ। पतरस को जब देखा, पतरस की नाव में कुछ नहीं था, जब चमत्कार हुआ और काफ़ी सारी मछलियाँ उन्होंने पकड़ के लाए तो प्रभु कहता कि प्रभु मुझ पापी से दूर हो, क्योंकि मैं तो पापी व्यक्ति हूँ। पतरस का जुर्म बदल गया। जब जक्कई को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह आए हैं तो जक्कई कहता कि मेरे घर पे चल। और प्रभु यीशु मसीह जब उसके घर में जाते हैं तो कहता कि आज मैंने जो भी लोगों से धोखा देकर कमाया है मैं उनको आज दुगुना चौगुना लौटा देता हूँ। अगर कोई बीमार व्यक्ति प्रभु के पास आता था, कोई भी बीमारी को लेकर, तो प्रभु यीशु मसीह उस बीमार व्यक्ति को ठीक करते थे। तो प्रभु यीशु मसीह का एक लाइफ ऐसा था कि जहाँ पर भी जाए वहाँ पर कुछ ना कुछ होता था। उनका जीवन क्रांतिकारी लाइफ था, पॉलिटिकली नहीं लेकिन स्पिरिचुअली, है ना। और लोग उनको मिलने के बाद वो एक जैसे नहीं रहते थे, कुछ ना कुछ तो भी पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स लोगों के जीवन में जरूर आता था। और जब इन लोगों ने देखा, इन तीन प्रकार के लोगों ने देखा, प्रधान याजक ने और फिर शास्त्रियों ने और फिर पुरनियों ने जब यीशु मसीह को देखा कि भाई प्रभु यीशु मसीह हमारे मंदिर में आया है और ये लोगों को सिखा रहा है, और कुछ ही समय पहले प्रभु यीशु मसीह ने मंदिर में आकर जो भी लोग वहाँ पर बिजनेस कर रहे थे, कबूतर बेच रहे थे, पैसों का लेन देन कर रहे थे, उनकी चौकियों को प्रभु यीशु मसीह ने उलट पुलट कर दिया। तो ये सब जो देखने लगे कि प्रभु यीशु मसीह उपदेश कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह जो वहाँ पे बिजनेस हो रहा है उस बिजनेस का प्रभु यीशु मसीह उनका उल्टा पुल्टा कर रहे हैं, जो भी उनके टेबल्स थे उनको फेंक रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह के बारे में उनके मन में आया, ये कौन है, हु इज ही, कि क्यों ऐसा कर रहा है, क्यों ये यहाँ पर आकर ये प्रचार कर रहा है, क्यों यहाँ पर आकर ये उपदेश दे रहा है, क्यों यहाँ पर आकर ये सारे जो यहाँ पे कबूतर जो बेच रहे हैं इनके सारे चौकियों को वो क्यों पलट रहा है। तो प्रभु यीशु मसीह के इन कामों के कारण वे लोग वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पर वे लोग प्रश्न उठाते हैं। एक आश्चर्य की बात ये भी है कि बाइबल का इतिहास ये बताता है प्रियो कि ये जो तीन प्रकार के जो लोग हैं, प्रधान याजक, शास्त्री और पुरनीय, इनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि आमतौर पर इनके विचार कभी नहीं मिलते थे। आमतौर पर ये कुछ फ्रेंडली नेचर के लोग नहीं थे, मतलब आपस में इनका कुछ जमता नहीं था, आपस में इनकी कोई दोस्ती नहीं होती थी। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह का विरोध करने की बात आई या फिर जब प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पर प्रश्न उठाने की जब बात आई तो ये तीनों प्रकार के लोग जो है वो इकट्ठा हो गए और इन्होंने मिलकर प्रभु यीशु मसीह को उनके अधिकार के विषय में उन्होंने प्रश्न करना शुरू कर दिया। तो ऐसा
कुछ घटनाएं वहां पर हम लोग उस मंदिर में होता हुआ देखते हैं। और आज के दिन में इस घटना से हमें हमारे व्यक्तिगत आत्मिक जीवन के लिए आज हमें कुछ सीखने की जरूरत है कि जब प्रभु यीशु मसीह को इस सवाल पूछा गया और उन्होंने जो जवाब दिया, प्रभु यीशु मसीह को जब सवाल पूछा गया उनके अधिकार को लेकर, तो प्रभु यीशु मसीह का क्या अधिकार है ये सब बातें करने के लिए, इन पर आज हमें प्रियो सीखने की और मनन करने की जरूरत है। लेकिन जब हम लोग प्रियो बाइबल पढ़ते हैं तो ये कोई पहला अवसर नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह की पहचान पर या प्रभु यीशु मसीह के अधिकार पर सवाल उठाया गया। ये कोई पहला अवसर नहीं था कि प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया। जब प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा हुई थी, जब प्रभु यीशु मसीह सेवकाई में आने से पहले जब 40 दिन और 40 रात निराहार रहे, हम जानते हैं कि पवित्र आत्मा उनको जंगल में लेकर गया और वहां पर शैतान के द्वारा उसकी परीक्षा हुई। तो जब शैतान उसकी परीक्षा करता है, तब अगर हम मत्ती इसका 4 अध्याय और 3 और 6 वचन अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर वचन ये बताता है कि शैतान ने वहां पर प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी पर सवाल उठाया था, प्रभु यीशु मसीह की पहचान पर सवाल उठाया था। क्योंकि हम जानते हैं वहां पर शैतान प्रभु यीशु मसीह से बोलता है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस पत्थर को बोल दे कि रोटी बन जाए। फिर 6 पद में हम लोग पढ़ते हैं, वो कहते हैं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो इस मंदिर के उस टॉप से तू अपने आप को नीचे गिरा दे, क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर स्वर्गदूत को भेजकर तुझको हाथों हाथ उठा लेगा और ताकि तेरे पैरों को ठेस न लगे। तो इन 2 वचनों में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह की आइडेंटिटी, उसकी पहचान पर शैतान सवाल उठा रहा है और बाद में फिर पुर्नियों ने सवाल पूछा था। तो पहली बात हमको आज प्रियो ये सीखना है, अपने को समझने की आज हम लोग कोशिश करेंगे कि सवाल ये है कि सवाल उठाया ही क्यों जाए। प्रश्न ये है, ये प्रश्न पूछने की जरूरत ही क्या है कि तेरा क्या अधिकार है। या थोड़ा पीछे हम लोग जाएंगे, जैसे यीशु मसीह की परीक्षा के टाइम पर, कि शैतान को क्या जरूरत है प्रभु यीशु मसीह को ये सवाल पूछने की या ये बात बताने की कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू पत्थर को बोल रोटी बन जाए, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू अपने आप को नीचे गिरा दे ताकि शैतान ताकि स्वर्गदूत तुझे उठा ले। नीड ही क्या है, जरूरत ही क्या है ये सारे सवाल पूछने की। वो जरूरत इसलिए है प्रियो, सवाल पूछने की शैतान को इसलिए जरूरत पड़ी। और बाकी के जब ये 3 प्रकार के लोगों ने जब यीशु मसीह को ये सवाल पूछा तो जरूरत ये है कि पहली बात, लोग या शैतान जो परमेश्वर को नहीं जानते, उस प्रकार के लोग या शैतान हमको हमारी आइडेंटिटी पर सवाल उठाना चाहते हैं। वो ये चाहते हैं कि हम कंफ्यूज हो जाए कि हमारी आत्मिक पहचान क्या है। शैतान चाहता है या शैतान के प्रभाव में जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हम हमारी आत्मिक पहचान को भूल जाए कि हम लोग परमेश्वर में कौन हैं। He wants to confuse us, वो हमको कंफ्यूज करना चाहता है कि क्या हम सही में परमेश्वर के लोग हैं क्या। देखिए जरा अजीब बात है, सोचे थोड़ा सा, यीशु की परीक्षा पर हम लोग मनन कर रहे हैं कि जब यीशु की परीक्षा हुई, शैतान पूछता है यदि तू परमेश्वर का पुत्र है। पॉइंट यह है, क्या यीशु मसीह नहीं जानते थे कि वो परमेश्वर का पुत्र है? क्या शैतान नहीं जानता था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है? दोनों को मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह को भी मालूम था कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, शैतान को भी मालूम था कि ये परमेश्वर का पुत्र है। फिर भी क्यों ना एक सेंटेंस बोल दिया जाए, क्या तू परमेश्वर का पुत्र है? यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, मतलब ये अटैक उसकी भूख के ऊपर में नहीं था, ये अटैक था उसकी आइडेंटिटी पर, ये अटैक था उसकी पहचान पर कि यीशु मसीह क्या तो सही में यीशु परमेश्वर का पुत्र है। प्रियो, पहली बात आज हमको याद रखना है कि शायद हमारे भी मन में सवाल आते हैं,
या कई बार शायद लोग हमसे पूछते हैं या शैतान हमारे मन में ये सवाल को डालने की कोशिश करता है कि क्या तू सही में क्रिश्चियन है, क्या तू सही में विश्वासी है, क्या तेरा सही में उद्धार हुआ है, क्या तू सही में परमेश्वर का बेटा, क्या तू सही में परमेश्वर की बेटी है क्या। बाइबल बताती है प्रियो, हमको हमारी आत्मिक पहचान को खोना नहीं है। वी शुड नॉट लूज आवर स्पिरिचुअल आइडेंटिटी। हमेशा हमको याद रखना है कि मैं परमेश्वर में कौन हूँ। यीशु मसीह नहीं भूला था वो कौन है। जब शैतान ने उससे बात किया तो उसने बोला था कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से जीवित रहेगा। पहली बात, सवाल क्यों पूछा गया या सवाल पूछने की जरूरत ही क्या है? वो इसलिए उन लोगों को जरूरत पड़ी क्योंकि वे प्रभु यीशु मसीह की पहचान पर सवाल उठाना चाहते थे। आज भी हमारे आत्मिक पहचान पर सवाल उठाए जाते हैं। हमको कई बार ये डाउट हमारे मन में डालने की कोशिश किया जाता है कि तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तू तो नरक ही जाने वाला है, तेरा कुछ भला नहीं हो सकता, तेरा कोई भविष्य नहीं है। लेकिन हमको क्या याद रखना है? हमको ये याद रखना है कि मैंने अगर पश्चाताप किया है, मैंने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में मैंने ग्रहण किया है, जब मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं उसके मार्गों पर चलूं, मैंने जब अपने हृदय में उसको स्थान दिया है, तो मेरा उद्धार हो चुका है। भले ही मेरे जीवन में कुछ कमियां हैं, भले ही मेरे जीवन में कुछ प्रॉब्लम्स है जिससे मैं लड़ रहा हूं, उन पापों से मैं लड़ रहा हूँ, आदतों से मैं लड़ रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा उद्धार बिल्कुल ही नहीं हुआ है। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं स्वर्ग नहीं जा रहा हूँ, मैं नरक ही जा रहा हूँ, या मैं परमेश्वर मेरा स्वर्गीय पिता नहीं है। शैतान हमको हमारी आत्मिक पहचान पर हमेशा सवाल उठाने की कोशिश करता है, और हमने अपने आप को याद दिलाना है कि हमने अपने आप को याद दिलाना है कि मेरा उद्धार हो चुका है। हमने शैतान को या संसार को या हमारे मन में आने वाले विचारों को बताना है कि मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि मेरा उद्धार हो चुका है, मैं परमेश्वर का बेटा बन चुका हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी बन चुकी हूँ, हम लोग स्वर्ग जा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर में होना प्रिय बहुत जरूरी है। पॉइंट ये है कि सवाल क्यों पूछा गया, पॉइंट उसका ये आंसर ये है कि हमारे अंदर में वो निरंतर प्रश्न, निरंतर कंफ्यूजन वो डालना चाहता है कि भाई तुम्हारा उद्धार हुआ कि नहीं हुआ। एक बार मैं चर्च में था और जो प्रचारक आए थे उन्होंने सवाल पूछा कि कितने लोगों का उद्धार हुआ है। काफी पुराना चर्च था, अपना हाथ उठाइए कितने। उन्होंने ये पूछा कि आप में से कितने लोग कॉन्फिडेंट है कि आज अगर आपकी मृत्यु होती है, आज अगर आपके जिंदगी का अगर आखिरी दिन है, तो आप में से कितने लोग हाथ उठाकर कह सकते हैं कि आप स्वर्ग जा रहे हैं। मुझे नहीं लगता किसी ने हाथ उठाया था। मैक्सिमम लोगों ने हाथ नहीं उठाया। ये बात अन्य जातियों के बीच में नहीं हो रही थी, ये बात एक काफी पुराने चर्च में हो रही थी। तो मेरे मन में तब ये सवाल आया कि क्या मेरे इस चर्च को या जिस चर्च में मैं बैठा हूँ, क्या उनको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि आज अगर उनकी मृत्यु होती है तो स्वर्ग जा रहे हैं? क्या बात है? क्यों हाथ नहीं उठाया गया? क्यों नहीं बोला गया कि हाँ पास साहब मेरा उद्धार हुआ है और मैं परमेश्वर के राज्य में जाने को तैयार हूँ? ये क्यों होता है मालूम है क्या? क्योंकि बार बार शैतान हमारे मन में, हमारे कानों में, हमारे विचारों में इस बात को डालते रहता है कि तेरा उद्धार नहीं हुआ है, तू परमेश्वर का बेटा नहीं है, तू परमेश्वर की बेटी नहीं है, तू स्वर्ग जा ही नहीं सकता क्योंकि तेरे पाप कितने भयानक हैं। प्रियो, हमको हमारी आत्मिक पहचान को समझना है। यीशु मसीह को जब सवाल पूछा गया तो उसका उद्देश्य यही था कि वो यीशु मसीह के अंदर में कंफ्यूजन को डाले। पहली बात, आज क्यों ना मैं और आप अपने मन को ये तसल्ली दे, ये कॉन्फिडेंटली बात करें वचन के आधार पर कि मैंने पापों से पश्चाताप किया,
मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, मन से विश्वास किया है, मुंह से अंगीकार किया है, तो बाइबल के अनुसार, रोमियो के पत्री के अनुसार मेरा उद्धार हो चुका है। और आज अगर मेरे जीवन का आखिरी दिन है या आज अगर प्रभु यीशु मसीह लौट कर आते हैं तो मैं उसके साथ जाने को तैयार हूँ। ये उत्तर हाँ में पॉजिटिवली हमारे मुख से निकलना चाहिए। अगर ये उत्तर हाँ में नहीं है तो फिर सवाल ये आएगा, क्या हमको भरोसा नहीं कि हमारा उद्धार हुआ? दूसरी बात, मजबूत कर लेना या कॉन्फिडेंट होना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। और इस एंगल से यीशु मसीह को उस दिन सवाल पूछा गया। अब जब प्रभु यीशु मसीह को यह सवाल पूछा गया तो प्रियो, आज ये सवाल हमको भी पूछा जाएगा कि तुमको क्या अधिकार है। यीशु मसीह को भी ये सवाल पूछा गया। और आज अगर क्रिश्चियंस को, आज अगर विश्वासियों को प्रियो सवालों के उत्तर नहीं मालूम तो हम लोग आज सुसमाचार प्रचार नहीं कर सकते। या फिर आज हमको प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम तो हम लोग अपने आप को भी तसल्ली नहीं दे सकते। क्यों? आज अगर आप मार्केट में जाए, मसीही यीशु के विरुद्ध में इतने सवाल पूछे जाएंगे कि वो सवाल सुनकर हमारा खुद का मन, हमारा दिमाग घूम जाएगा। ऐसे ऐसे सवाल पूछेंगे। अगर आप किसी के साथ प्रभु के बारे में अगर आप डिस्कस करना चाहेंगे, बाइबल में से ही ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे कि आज हम और आप अगर विश्वास में स्ट्रांग नहीं है ना तो हमारा विश्वास हो सकता है। मालूम है क्यों यहोवा विटनेसेस की संख्या बढ़ रही है? आपको मालूम है यहोवा विटनेसेस क्या कहते हैं? यहोवा विटनेसेस कहते हैं कि यहोवा ही परमेश्वर है, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर नहीं है। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा परमेश्वर नहीं है। वो कहते हैं कि यीशु मसीह माइकल जो स्वर्गदूत है वो है। वो कहते हैं पवित्र आत्मा ये व्यक्ति नहीं है। वो कहते हैं कि पवित्र आत्मा सिर्फ एक पावर, एक शक्ति है। लेकिन अगर कोई है तो वो सिर्फ और सिर्फ यहोवा परमेश्वर है। और आज कलीसियाओं से कई लोग विटनेस में जा रहे हैं। एक और टीचिंग है जो गलत शिक्षाएं बताती है, ओनली जीसस। वो कहते हैं सिर्फ यीशु मसीह है, पिता नहीं है, पवित्र आत्मा नहीं है, जो कुछ है वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है। एक और कल्ट आया है जो कहता है यरूशलेम माता है ना, मदर, जेरूसलेम मदर। वो क्या कहते हैं कि जैसे स्वर्गीय पिता है, फादर गॉड है ना, गॉड द फादर हम लोग कहते हैं, जैसे स्वर्गीय पिता है वैसे ही स्वर्गीय माता भी है। ठीक है? और उनका तर्क क्या है, इसके कौन से आधार पर इसको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया और न करके उसने हमारी रचना किया। तो वो कहते हैं कि जैसे परमेश्वर ने हमको नर और नारी करके बनाया है और हम उसकी समानता में बनाए गए हैं, तो जैसे हम नर और नारी है तो परमेश्वर भी नर और नारी है। जैसे हम कहते हैं कि देयर इज गॉड द फादर, वो बोलते हैं कि देयर इज गॉड द मदर। और वो कौन है? यरूशलेम माता, वो परमेश्वर की वाइफ है, वो कहते हैं। और आज कलीसियाएं, मेन लाइन चर्चेस जो बचपन से क्रिश्चियंस है, वो लोग इस प्रकार के टीचिंग्स में बहक रहे हैं और वे लोग परमेश्वर की सच्चाई से, वचनों से क्यों दूर जा रहे हैं। क्यों ये सब बातें हो रही है? क्योंकि हमको पवित्र शास्त्र, वचन का गहन अध्ययन नहीं है। हम लोग स्टडी नहीं कर रहे हैं। क्वेश्चन उठाओ यीशु मसीह पर, क्रिश्चियंस लोग बहक जाएंगे। प्रश्न उठाओ यीशु मसीह के अधिकार पर और इनके पास में अगर उत्तर नहीं है तो ये लोग बहक जाएंगे। यीशु मसीह पर सवाल उठाए गए उसकी आइडेंटिटी को लेकर, यीशु मसीह पर सवाल उठाया गया उसके अधिकार को लेकर। आज भी वो हो रहा है, लेकिन आज उसका उत्तर देने के लिए मुझको और आपको तैयार रहना प्रियो बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास भी उत्तर नहीं है ना तो हम लोग भी बहक सकते हैं।
इसलिए बाइबल ये बताती है कि अंत के दिनों में ऐसे लोग आएंगे जो ऐसी बातों का प्रचार करेंगे, झूठी शिक्षाओं को लेकर आएंगे, झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, झूठे शिक्षक आएंगे, जो क्या करेंगे, परमेश्वर सारे निगेटिव बातें लेकर आएंगे। और आश्चर्य की बात है, ये लोग बाहर की किताबों से लेकर नहीं आएंगे, ये बाइबल में से ही लेकर आएंगे। और अगर हम बाइबल में मजबूत नहीं है तो हमारे बच्चों का भविष्य आत्मिक रूप से खतरे में है। इसलिए हमको तैयार होना है कि जब कोई प्रश्न उठाता है तो उसका उत्तर हमारे पास में होना बहुत जरूरी है। और इसीलिए प्रियो, हमको तैयार रहना है कि जब प्रभु यीशु मसीह को पूछा गया कि तेरा क्या अधिकार है, प्रभु यीशु मसीह ने बड़े बुद्धिमानी से उसका उत्तर दिया और उनको बताया कि मैं कौन हूं। यीशु मसीह को उन्होंने पूछा कि भैया तू कौन है। आप बोल सकते हैं कि भैया यीशु मसीह कौन है। और क्या आज हमारे पास में उत्तर है कि यीशु मसीह कौन है, क्या अधिकार है यीशु मसीह का। कोई अगर ये पूछे कि आप यीशु मसीह पर क्यों विश्वास करते हैं, क्या उत्तर है हमारे पास। अगर कोई हमसे पूछे कि क्यों चर्च जाते हो, क्या उत्तर होगा हमारे पास। क्या हमारे पास उत्तर ये है कि हमारे पिताजी जाते हैं, क्या उत्तर हमारे है कि मेरी मम्मी जाती है, या हम बचपन से चर्च जा रहे हैं इसलिए मैं एक चर्च का सदस्य हूँ इसलिए मैं चर्च जाता हूँ। क्या उत्तर है हमारे पास कि मुझे अच्छा लगता है चर्च जाना, या मुझे आदत हो गई है ना। कई लोगों को मैं सुनता हूँ बोलते हुए कि एक दिन अगर चर्च न जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मतलब क्या अच्छा लगने के लिए हम लोग चर्च जा रहे हैं क्या? क्यों, क्या है, कौन है यीशु मसीह, हु इज जीसस। क्या कारण है, क्या मकसद है हमारा प्रार्थना करने का, क्या मकसद है हमारा वचन पढ़ने का, क्या मकसद है हमारा प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने का। प्रयोग इन सारे सवालों के उत्तर आज हमारे पास में होना चाहिए। कोई पूछेगे क्यों प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर रहा है, एक हाथ में तलवार है, अगर तो यीशु को हाँ बोलता है तो मैं तेरी गर्दन काट दूंगा, अगर तो यीशु मसीह को इनकार करता है तो मैं तुझे जाने दूंगा, मैं तुझे छोड़ दूंगा। क्या रिएक्शन रहेगा उस समय हमारा, ये सोचने की बात है ना। कई साल पहले जब इराक में आईसिस का जोर था, कई क्रिश्चियंस के गले काट कर मार दिया गया। क्यों उन्होंने ऐसा किया? क्योंकि कुछ तो भी उनको पता चला था यीशु के बारे में, जिसके वजह से उन्होंने अपना गला काटना है ना स्वीकार किया, लेकिन उसको त्यागना उन्होंने स्वीकार नहीं किया। यीशु मसीह को सवाल पूछा गया कि तू कौन है, किसके अधिकार से कर रहा है। आज हमको पूछा जा सकता है कि तुम क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करते हो प्रियो, और इसका हमें उत्तर तैयार रखना आज जरूरी है। तो जब प्रभु यीशु मसीह को यह सवाल पूछा गया तो देखिए वहां पर यीशु मसीह ने जो उत्तर दिया, वो उसका उत्तर देने का जो तरीका है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो बड़ा अजीब तरीका है, या बहुत इंटरेस्टिंग हम लोग बोलेंगे कि उसका उत्तर है कि जब उसको सवाल पूछा गया मत्ती 28 में कि तू ये काम किस अधिकार से करता है और ये अधिकार तुझे किसने दिया कि तू ये काम करे, तब प्रभु यीशु मसीह ने उनको क्या जवाब दिया। प्रभु यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं। यीशु मसीह ने उनको ये नहीं बताया कि मैं परमेश्वर हूं या किस अधिकार से करता हूं। उत्तर देने का तरीका यह है प्रभु यीशु मसीह का कि यीशु ने उनसे कहा कि मैं भी तुमसे एक बात पूछता हूं, मुझे उत्तर दो तो मैं तुमको बताऊंगा कि ये काम मैं किस अधिकार से करता हूं। अब भाई ये कौन सा तरीका है आंसर देने का, क्या है, क्यों ऐसा उन्होंने आंसर दिया? प्लेन आंसर क्यों नहीं दिया? उन्होंने प्रश्न के रिस्पॉन्स में, प्रश्न का उत्तर देने के लिए उन्होंने प्रश्न क्यों पूछा? क्योंकि प्रभु के दास ने, जो बहुत बड़े अपोलॉजिस्ट थे, उन्होंने ये कहा कि जब हम प्रश्न पूछने वाले को प्रश्न पूछते हैं, ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। उन्होंने कहा था कि जब प्रश्न पूछने वाले को जब हम प्रश्न पूछते हैं तो हम उस प्रश्न पूछने वाले की ही सोच को खोल देते हैं। When we question the questioner, we open the questioner to his own world view. जब हम लोग प्रश्न पूछने वाले को ही प्रश्न पूछते हैं तो हम उसकी सोच को खोल देते हैं। प्रभु यीशु मसीह उनको आंसर दे रहे थे, लेकिन किस तरीके से दे रहे थे? प्रभु यीशु मसीह उनको ये बोल रहे थे कि भाई तुम मुझको पूछते हो कि मेरा अधिकार क्या है, किस अधिकार से मैं कर रहा हूं। मुझको तो मालूम है कि मैं किस अधिकार से ये कर रहा हूं, तुमको नहीं मालूम,
इसलिए मैं आप तुम्हारे मन को खोलता हूं कि तुम जान पाओ कि क्या तुम इस पोजीशन में हो कि मेरे उत्तर को समझ सको। क्या तुम्हारी आत्मिक लेवल इतनी है कि मैं अगर तुमको कुछ उत्तर दूंगा तो तुम उस प्रश्नों को, उस उत्तर को तुम समझ पाएंगे। और क्या हो गया मालूम है क्या? जब प्रभु यीशु मसीह ने उनको ये बोला कि मैं तुमसे सवाल पूछता हूं, तो प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना का बपतिस्मा के विषय में उनसे सवाल पूछा। और फिर 32 में बड़ा इंटरेस्टिंग डिस्कशन वो लोग आपस में करते हैं। 32 वचन में लिखा है कि यदि हम कहे, या फिर 31 से हम लोग पढ़ेंगे, तब वे आपस में विवाद करने लगे। 31 से हम पढ़ेंगे, तब वे आपस में विवाद करने लगे कि यदि हम कहे कि स्वर्ग की ओर से, तो कहेगा कि फिर तुमने उस पर विश्वास क्यों नहीं किया। और यदि हम कहें कि मनुष्य की ओर से, तो लोगों का डर है, क्योंकि सब जानते कि यूहन्ना सचमुच भविष्यद्वक्ता था। क्या हो गया मालूम है क्या? कि जब उन्होंने बोला कि हमको अधिकार बता, यीशु ने बोला कि मैं तुमको पूछता हूं कि मैं किस अधिकार से करता हूं। यूहन्ना के बारे में जब उन्होंने प्रश्न पूछा, तो इस प्रश्न के उत्तर में जो प्रश्न पूछा गया, उसके वजह से क्या हो गया कि शास्त्रियों को, प्रधान याजक को और पुरोनियों को अपनी खुद की हिपोक्रेसी दिखाई दी। अपना खुद का धोखेबाज जो उनका मन था, वो उनके सामने प्रकट हो गया। जब प्रश्न के उत्तर में प्रश्न पूछा गया, तो शास्त्री, प्रधान याजक और पुरोनियों को आईना दिख गया कि हम एक्चुअली कौन है। उनको खुद के मन की धोखाधड़ी दिखाई दी, और उनको ये दिखाई दिया कि हम लोग आत्मिक रूप से कहाँ खड़े हैं। क्योंकि वो ये बोलते हैं कि हम लोग अगर ये उत्तर दे, तो हमसे पूछा जाएगा कि तुमने विश्वास क्यों नहीं किया, मतलब तुम्हारा आत्मिक स्तर कहाँ पर है। दूसरी बात वो कहते हैं कि अगर हम दूसरे प्रकार का उत्तर दे, तो भाई लोग हमको मारेंगे, तो फिर उसका मतलब है कि भैया तुम्हारा सोशल स्टैंडिंग क्या है। प्रभु यीशु मसीह ने जब ये आंसर दिया, तो बड़ी ही बुद्धिमानी से, बड़ी ही परमेश्वर की बुद्धि से भरकर उन्होंने आंसर दिया कि मुझको मालूम है कि मैं किस अधिकार से काम कर रहा हूं। मैं तुमको यह बताना चाहता हूं कि तुम्हारा मन कैसा है। और इसलिए प्रियो, आज जब ये प्रश्न आ रहा है कि प्रभु यीशु मसीह का क्या अधिकार है ये सब करने का, तो प्रभु यीशु मसीह को सवाल करने से बेहतर है मैं अपने आप को सवाल पूछूं कि क्या मैं प्रभु यीशु मसीह को समझ पाया हूं। आप अपने आप को सवाल पूछे कि क्या आप प्रभु यीशु मसीह को समझ पाए हैं। क्योंकि मालूम है कि कई बार अनजाने में भी हम लोग परमेश्वर से सवाल पूछते हैं, भले ही शायद हम लोग शब्दों में ना पूछ पाए, लेकिन हमारे मन में वो सवाल शुरू रहता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, परमेश्वर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मैं तो प्रार्थना करने वाला व्यक्ति हूँ, मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो कई पीढ़ियों से परमेश्वर में हूँ, तो मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। मैं तो बुद्धिमान हूँ, मैं तो धनी व्यक्ति हूँ, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। हम लोग परमेश्वर से पूछते कि भाई प्रभु ऐसा क्यों तूने मेरे साथ होने दिया। तो सवाल यह है, तो बात यह है प्रियो कि परमेश्वर से पूछने के बजाय कि परमेश्वर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों ना हम अपने आप को पूछे कि क्या मैं परमेश्वर में सही में समर्पित हूँ, क्या मैं सही में परमेश्वर के प्रति उस प्रकार की लगन को रखता हूँ कि मैं आज परमेश्वर से सवाल पूछ सकूँ। जब प्रभु यीशु मसीह को उन लोगों ने प्रश्न पूछा, तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको ही उनका आईना दिखा दिया, उनका ही मन उनके सामने प्रकट किया। और आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके सामने वही करना चाहते हैं कि हम उस पर सवाल ना उठाए, लेकिन आज हम अपने आप से सवाल पूछें कि क्या मैं यीशु मसीह को समझता हूँ, क्या मैं परमेश्वर को समझता हूँ, क्या मैंने पवित्र आत्मा को समझा है, क्या मैंने कलीसिया को समझा है, क्या मैंने उसके वचन को समझा है, क्या मैंने उसके मृत्यु को समझा है, क्या मैंने उसके पुनरुत्थान को समझा है, क्या मैं सही में विश्वासी हूँ, क्या मैं रियली एक बिलीवर हूँ। ये सवाल हमने अपने आप को पूछना चाहिए। जब ये सवाल के उत्तर हम लोग अपने आप के लिए खोजने लगेंगे, तब हमको सारे प्रश्नों के उत्तर मिलते चले जाएंगे जो प्रश्न हम लोग परमेश्वर से पूछते हैं। कई बार हम लोग बोलते प्रभु तूने ऐसा क्यों किया, ये होने के बजाय हम लोग पूछे मेरा विश्वास कैसा है,
हमको उत्तर मिल जाएगा, हमको परमेश्वर से सवाल पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और बाइबल ये बताती है प्रियो, पहला अगर हम इफिसियों की पत्री पढ़ते इसके पहले अध्याय और 17 वचन से आगे, तो पौलुस यहाँ पे प्रार्थना करते हैं कलीसिया के लिए, और वो ये बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए विनती करता हूँ कि परमेश्वर तुमको परमेश्वर की समझ में बुद्धि और ज्ञान की आत्मा दे, ताकि तुम परमेश्वर को पहचान सको। कलीसिया के लिए, इफिस की कलीसिया के लिए पौलुस प्रेयर कर रहे हैं कि परमेश्वर को कलीसिया पहचान सके। आज ये प्रार्थना मेरे लिए भी है और हम सबों के लिए भी है कि आज मुझको और आपको परमेश्वर को जानने की, पहचानने की जरूरत है। हमको बाइबल पता है, शायद हमको बाइबल के वचन याद है, लेकिन उन वचनों का रियल मीनिंग आज तक ना मुझको समझ में आया है ना आपको समझ में आया है। हमको आज खोजने की जरूरत है, हमको चेक करने की जरूरत है कि मैं विश्वास में कहाँ खड़ा हूँ। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसका 13वां अध्याय अगर हम पढ़ेंगे शायद 5 वचन में, तो पौलुस करिन्थ के कलीसिया को प्रश्न पूछता है या उनको एक सजेशन देता है, और ये सजेशन मुझे बहुत आश्चर्यकारक लगता है। मेरे ख्याल से दूसरा कुरिन्थियों की पत्री इसका 13 अध्याय और इसके 5 वचन में पौलुस लिखते हैं, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। अब ये क्या बात है भाई, करिन्थ का चर्च, द चर्च एट द कोरिन्थ, ये करिन्थ का जो चर्च है, उस चर्च के बिलीवर्स को पौलुस लिखते हैं कि अपने आप को तुम परखो। किस बात के लिए परखो? कि तुम विश्वास में हो या नहीं हो। आज ये सजेशन मेरे लिए भी है और हम सबों के लिए है कि क्या प्रियो हम लोग सही में विश्वास में है या नहीं है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम लोग क्रिश्चियंस है, क्या हम लोग क्रिश्चियंस है, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या हम लोग विश्वास में है क्या। हम लोग मालूम है कि हम परमेश्वर को प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। अगर हम अपने विश्वास को जांचें और परखें तो प्रियो हमें कई सवालों के उत्तर ऐसे ही मिल जाएंगे। उन लोगों ने यीशु को सवाल पूछा, यीशु तेरा क्या अधिकार है। यीशु ने क्या बोला, तुम अपने आप को देखो, तुमको उत्तर मिल जाएंगे। हम यीशु को सवाल नहीं जानता हूं। जब यीशु मसीह को प्रियो जब सवाल पूछे गए तो ये पहली बार नहीं था कि उसकी अथॉरिटी पर सवाल पूछा गया। बाइबल में और 4 जगह हैं जहां पर यीशु मसीह के अधिकार पर प्रश्न उठाए गए। अगर हम मरकुस इसका 2 अध्याय और 5 से लेकर 7 तक पढ़ते हैं तो वहां पर हमको समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बीमार को जब ठीक किया, चंगा किया, तो उस बीमार को ठीक करने के पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये बोला कि जा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। तो वहां पर जो आसपास में लोग थे उन्होंने बोला कि ये ऐसी क्यों बातें कर रहा है कि परमेश्वर के बगैर और कौन किसी के पापों की क्षमा कर सकता है। पहला सवाल ये उसके पापों के क्षमा करने के अधिकार पर उठाया गया है। तो सवाल यह है कि यीशु मसीह को क्या अधिकार है दूसरों के पापों को क्षमा करने का। क्या अधिकार है यीशु मसीह को किसी के पापों की क्षमा करने का। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं 11 अध्याय मरकुस और इसके 28 वचन में कि जब वो मंदिर को साफ कर रहा था उस समय पूछा गया कि तू किस अधिकार से मंदिर क्लीन कर रहा है। मत्ती सुसमाचार इसका 21 अध्याय और 23 वचन को अगर हम पढ़ेंगे तो वहां पर बताया गया है कि जब वो मंदिर में सिखा रहा था, जब तो वहां पर लिखा है
कि जब प्रभु यीशु मसीह ने एक दुष्टात्माग्रस्त व्यक्ति के में से दुष्टात्मा निकाली, तब यीशु मसीह को बोला गया कि ये शैतान की या बाल जबूल की सहायता से दुष्टात्मा को निकालता है। वहां पर उसके उस अधिकार पर सवाल उठाएगा कि भाई तू किसकी सहायता से दुष्टात्माओं को निकालता है। और यहाँ पर आज का जो अध्ययन है वो ये है कि तू किस अधिकार से ये सब काम कर रहा है। प्रियो, यीशु मसीह को क्या अधिकार है? क्षमा करने का। यीशु मसीह को क्या अधिकार है? मंदिर साफ करने का। यीशु मसीह को क्या अधिकार है? कल सिनेगॉग में, आराधनालय में सिखाने का। यीशु मसीह को क्या अधिकार है? दुष्टात्माएं निकालने का। प्रभु यीशु मसीह को क्या अधिकार है? बीमारों को चंगा करने का। ये अधिकार यीशु के पास कहां से आया? यही सवाल था ना उनका कि तुझको किसने अधिकार दिया क्षमा करने का। आज हम लोग देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह को क्यों ये अधिकार है क्षमा करने का, मंदिर क्लीन करने का और मंदिर में सिखाने का और दुष्टात्माग्रस्त लोगों को छुटकारा देने का। और ये सवाल आज बहुत जीवित सवाल है प्रियो। जब हम लोग कहते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, तो मालूम है क्या सवाल ही उठता है, सिर्फ यीशु ही क्यों? सिर्फ यीशु ही क्यों? है ना, यूनिकनेस ऑफ क्राइस्ट ही क्यों? ये सवाल है, ये अधिकार है, ये प्रश्न है उसके अधिकार पर। तो आज हम लोग थोड़ा सा अपने को ये देखना पड़ेगा कि प्रभु यीशु मसीह को क्या अधिकार है, क्या क्यों उसी को क्यों ये अधिकार दिया गया है, ये आज हमको ढूंढने की आज हमको जरूरत है। सबसे पहला अधिकार यीशु मसीह को क्षमा करने का, मंदिर को साफ करने का या सिखाने का और दुष्टात्माओं को निकालने का अधिकार इसलिए है क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 5वां अध्याय और 19 से आगे प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मेरा पिता कार्य करता है और जो पिता कार्य करता है वो कार्य मुझको भी दिया गया है। मतलब ये कि प्रभु यीशु मसीह जो ये सब काम कर रहे थे, ये उसको स्वर्गीय पिता ने दिया हुआ कार्य था। That means he was given a God given authority. कौन से अधिकार से कर रहा था प्रभु यीशु मसीह ये सब काम? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के दिए हुए अधिकार से कर रहा था। आज अगर हम बोले प्रभु यीशु मसीह तुझको किसने अधिकार दिया दूसरों के पापों को क्षमा करने का? ये अधिकार परमेश्वर ने उसको दिया था। किसके अधिकार से तू मंदिर को क्लीन कर रहा है? मेरे पिता का घर है इसलिए मैं क्लीन कर रहा हूं। किसने अधिकार दिया कि तू मंदिर में सिखाए? ये मेरे पिता का घर है और मेरे पिता के घर में मैं उपदेश दूंगा। किसने अधिकार दिया बीमारों को चंगा करने का? किसने अधिकार दिया दुष्ट आत्माओं को निकालने का? ये सब काम करने का अधिकार मुझको मेरे स्वर्गीय पिता से प्राप्त है। और आज अगर कोई बोले कि यीशु ही क्यों उद्धार करता है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको संसार का उद्धारकर्ता के रूप में भेजा था। यीशु ही क्यों प्रभु है? क्योंकि परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। यीशु ही क्यों? क्योंकि यीशु मसीह के पास वो नाम है जिस नाम के सामने हर घुटना टिकेगा और हर एक जीव अंगीकार करेगी कि यीशु ही प्रभु है। यीशु के पास ये अधिकार कहां से आया? यीशु के पास ये अधिकार इसलिए है क्योंकि परमेश्वर ने, स्वर्गीय पिता ने जब उसको संसार में उद्धारकर्ता के रूप में भेजा था तो ये सारा अधिकार देकर प्रभु यीशु मसीह ने उसको भेजा था। यीशु मसीह कोई मूर्ख नहीं था। यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति नहीं था कि जिसका चित्त ठिकाने पर नहीं है या कोई बेवकूफी की बातें बोल रहा है। यीशु मसीह जो भी काम कर रहा था उसके पीछे परमेश्वर का अधिकार था। जो भी कार्य कर रहा था उसके स्वर्गीय पिता ने उसको ऑथेंटिक वो कार्य दिया था, वो अथॉरिटी दिया था जिसके आधार पर प्रभु यीशु मसीह ये सब काम करते थे। और आज अगर कोई ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह कर सकता है क्या? हाँ, वो कर सकता है क्योंकि उसके पीछे परमेश्वर का हाथ था। अगर हम लोग प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय और इसका 38 वचन पढ़ते हैं तो बाइबल वहां पर एक बात बताती है। प्रेरितों के काम इसका 10 अध्याय और इसके 38 पद में वचन कहता है कि परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा
और सामर्थ्य से अभिषेक किया। वो भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। क्या अधिकार था यीशु मसीह का ये सब करने का? यीशु मसीह का अधिकार इसलिए था क्योंकि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक करके भेजा था, और इस अभिषेक के कारण वो भलाई कर रहा था। इस अभिषेक के कारण जो शैतान के सताए हुए थे उनको वो अच्छा करता था, और इस अभिषेक के कारण परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था। क्या अधिकार है यीशु मसीह तुझको? यीशु मसीह का आंसर यह है, मेरे पिता ने मुझे अधिकार के साथ भेजा है। मेरे पिता ने इस काम को करने के लिए मुझे पवित्र आत्मा और सामर्थ का अभिषेक किया है, और इसीलिए अगर मैं किसी पापी को कहूँ कि तेरे पाप क्षमा हुए तो उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। अगर मैं मंदिर में आके मंदिर को स्वच्छ करता हूँ तो मेरे पिता के घर को स्वच्छ कर रहा हूँ। अगर मैं मंदिर में आके किसी बीमार को अगर मैं ठीक कर रहा हूं तो ये मेरे स्वर्गीय पिता के दिए हुए सामर्थ और अभिषेक के द्वारा करता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह को अधिकार प्राप्त है। कोई अगर ये कहे कि यीशु मसीह मैं तेरे अधिकार को स्वीकार नहीं करता, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो परमेश्वर को नहीं स्वीकार कर रहा है। जो ये कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के कामों को स्वीकार नहीं करता, वो परमेश्वर के कामों को स्वीकार नहीं कर रहा है। क्योंकि यूहन्ना की पत्री में यूहन्ना लिखता है कि जो परमेश्वर के पुत्र को विश्वास नहीं करता कि वो शरीर में होकर आया, वो एंटी क्राइस्ट है। जो ये विश्वास नहीं करता कि परमेश्वर का पुत्र शरीर में होकर आया है, उसमें ख्रिस्त विरोधी की आत्मा है। आज अगर हमें उद्धार चाहिए तो हमें यीशु मसीह के अधिकार को स्वीकार करना पड़ेगा। आज अगर हमको परमेश्वर के राज्य में जाना है प्रियो, तो यीशु मसीह के अधिकार को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि यीशु मसीह अपने मन से नहीं कर रहा था, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर के दिए हुए अधिकार, यीशु मसीह परमेश्वर के दिए हुए अभिषेक और उसके दिए हुए सामर्थ्य के द्वारा ये सब काम कर रहा था। दूसरी बात, दूसरा कारण कि क्या अधिकार है प्रभु यीशु मसीह को ये सब काम करने का? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर था। बाइबल बताती है परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, लेकिन बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में थे तब वो पूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। एक साइड में वो कहते हैं कि मुझको पिता ने भेजा है, मेरे स्वर्गीय पिता ने, गॉड द फादर ने भेजा है। लेकिन दूसरी साइड में बाइबल ये भी बताती है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं इस धरती पर वो जब थे तब वो पूर्ण रूप से मनुष्य भी थे और वो पूर्ण रूप से परमेश्वर भी थे। इस नेचर को हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। भले शायद ट्रिनिटी के कंसेप्ट को, पिता पुत्र पवित्र आत्मा त्रि एक परमेश्वर, शायद इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें मुश्किल हो सकती है, लेकिन भले ही हमें समझ में आए या ना आए, हमको इस कंसेप्ट को जो बाइबल हमको बताती है इसको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा अधिकार क्या था जिस अधिकार से प्रभु यीशु मसीह सब काम कर रहे थे? क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर थे। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व को या प्रभु यीशु मसीह की डिविनिटी को, कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, इस बात को 5 प्रकार के लोगों ने एक्सेप्ट किया। वैसे बहुत सारी बातें, लेकिन आज हम सिर्फ 5 बातों को हम लोग देखेंगे कि यीशु मसीह परमेश्वर था। कब? धरती पर जो वो शरीर में था उस समय में भी वो परमेश्वर था। इसको 5 प्रकार के लोगों ने बताया है। हम लोग शुरू करेंगे दुष्ट आत्माओं से। अगर हम लोग मत्ती रचित समाचार इसका 8 अध्याय और 29 पद को पढ़ते हैं तो वहां पर दुष्ट आत्माएं प्रभु यीशु मसीह को देखकर क्या बोलती है? मत्ती रचित समाचार इसका 8 अध्याय और इसका 29 में बाइबल बताती है, तब उन्होंने चिल्लाकर कहा, हे परमेश्वर के पुत्र, हमारा तुझसे क्या काम? क्या तू समय से पहले हमें दुख देने आया है? दुष्ट आत्माएं एक्सेप्ट करती थी कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो परमेश्वर है। अगर हम लोग याकूब के पत्री इसका 2 अध्याय और 19 पद में पढ़े तो वहां पर ऐसे लिखा है कि क्या तू विश्वास करता है कि परमेश्वर है? दुष्ट आत्माएं भी विश्वास करती है कि परमेश्वर है और वो थरथराती है। कई जगहों पर जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने दुष्ट आत्माओं को निकाला
वहां पर दुष्ट आत्माओं ने एक्सेप्ट किया कि ये परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर। दूसरा, अगर हम लोग थॉमस के बारे में पढ़ते हैं, कौन थोमा, जिसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि जिसने कहा था कि जब तक मैं प्रभु यीशु मसीह के हाथ में वो जो खिले थे उस छेद को ना देख लूं, जब तक मैं यीशु मसीह के सीने में जो भाला भोंका गया, जब तक मैं उसमें अपना हाथ न डाल लूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। क्योंकि मरियम ने मगदलीनी ने जब जाकर देखा था, तब उन्होंने देखा था कि कब्र खाली है। पतरस और यूहन्ना भी दौड़ते हुए गए, उन्होंने भी देखा कि पतरस खाली है। लेकिन जब थोमा वहां पर था और थोमा को जब इन्होंने आकर बताया, तब थोमा बोलता है, यूहन्ना समाचार अगर हम लोग 20 अध्याय में पढ़े तो वो कहता है कि जब तक उसके हाथों के कीलों को मैं देखूंगा नहीं, जब तक उसके सीने में हाथ डालकर नहीं देखता, तब तक मैं विश्वास नहीं करता। और आगे बताता है यूहन्ना 20 में कि प्रभु यीशु मसीह बंद दरवाजे थे, बंद दरवाजों में से वो जब उस रूम में आया, खुले दरवाजों से नहीं, बंद दरवाजों में से शरीर में जब उसने उस रूम में प्रवेश किया, तब यीशु मसीह थॉमस से कहते कि अपनी उंगली यहाँ लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ लाकर मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी बन। तब ये डाउटिंग थॉमस, तब ये सवाल पूछने वाला थॉमस, तब ये अविश्वास करने वाला थोमा प्रभु यीशु मसीह को बोलता है, हे मेरे प्रभु और हे मेरे परमेश्वर। दो बातें बोल रहा है। ये वाक्य सिंपल नहीं है प्रियो, ये वाक्य साधारण नहीं है। कुछ देर पहले वो प्रभु यीशु मसीह को बिल्कुल इनकार कर रहा था, लेकिन अब ये बोल रहा है, थोमा यीशु मसीह को बोलता है कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे लॉर्ड, हे मेरे प्रभु, और कहता है कि हे मेरे परमेश्वर। वो प्रभु यीशु मसीह को अब परमेश्वर बोल रहा है। और मुझको और आपको भी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। तीसरा एक व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर कहता है, और वो है यूहन्ना। यूहन्ना की किताब, यूहन्ना का सुसमाचार, इसका पहला अध्याय और पहले वचन में लिखा है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना लिखता है कि वचन, द वर्ड, प्रभु का द लोगोस जो है वो परमेश्वर है। और यूहन्ना 1:14 में बाइबल बताती है कि यही वचन जो है ये देहधारी हुआ और हमारे बीच में अनुग्रह और सच्चाई से भरपूर होकर उसने निवास किया। तीसरी गवाही यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में, तीसरी गवाही यीशु मसीह की डिविनिटी के बारे में यूहन्ना देता है कि जब वो कहता है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था और ये वचन देहधारी होकर उसने हमारे बीच में निवास किया। चौथी गवाही स्वयं प्रभु यीशु मसीह देते हैं कि मैं परमेश्वर हूं। जो लोग प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व पर विश्वास नहीं करते हैं, उसके अधिकार पर विश्वास नहीं करते हैं, एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जो बोला जाता है। प्रभु यीशु मसीह ने किधर कहा है बाइबल में कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। एक बहुत जाने माने स्कॉलर है जो क्रिश्चियन नहीं है, वो ये कहते हैं कि वेयर डिड जीसस से आई एम गॉड वर्शिप मी। कहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा बाइबल में बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने डायरेक्टली बोला कि मैं परमेश्वर हूं। कहीं पर भी हमको ये वचन नहीं मिलेगा, कहीं पर भी ये वचन नहीं है कि हम लोग ये कहे कि प्रभु यीशु मसीह के मुख से डायरेक्टली क्लियर कट शब्दों में ये वाक्य नहीं आया है। कहीं पर भी हमको नहीं मिलेगा कि जहां पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, मेरी आराधना करो। और ये वर्ल्ड फेमस क्रिटिकल एक क्या बोलेंगे वाक्य है जो हमेशा उपयोग किया जाता है। लेकिन बाइबल में प्रभु यीशु मसीह ने जब भी आंसर दिया है ना, तो उन्होंने लोगों के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से दिया है। और एक, वैसे तो कई बात है प्रभु यीशु मसीह के ईश्वरत्व के बारे में जहां पर उसने खुद बोला कि मैं परमेश्वर हूं। एक उदाहरण है जहां पर प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं कि मैं परमेश्वर हूं, और वो हमको मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 8वें अध्याय में। और अगर हम लोग इसको 48 से लेकर आगे तक पढ़ते हैं 59 तक, तो एक बहुत बड़ा
हमको यहाँ पे डिस्कशन होता हुआ देखते हैं, लेकिन हम लोग उस डिस्कशन पर स्टडी नहीं करेंगे, लेकिन एक बात पर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। आप ध्यान से सुनिए। यहाँ पर डिस्कशन हो रहा है अब्राहम के बारे में, और वहाँ पर यहूदी लोग हैं, और यहूदी लोगों के लिए अब्राहम जो है एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, क्योंकि अब्राहम से ही उनका मतलब अब्राहम इज द फादर है ना, उनका फादर है जो यहूदी लोगों का वो पिता है। अब्राहम उनके लिए एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, उसको वो बहुत मान्यता देते हैं। और इस अब्राहम के बारे में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं 56 वचन में 56 पद में प्रभु यीशु मसीह ये कहते हैं कि तुम्हारा पिता अब्राहम। ध्यान देने वाली बात है, प्रभु यीशु मसीह स्वयं यहूदी थे और वो यहूदियों से बात कर रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं बोल रहे हैं हमारा पिता अब्राहम। उसने ये कहा तुम्हारा पिता अब्राहम, क्योंकि वो कह रहा है कि अब्राहम मेरा पिता नहीं है, वो तुम्हारा पिता है। ठीक है, वो कहता है कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने की आशा से बहुत मगन था और उसने देखा और आनंद किया। अब्राहम कब हुआ? प्रभु यीशु मसीह आने के करीब अप्रोक्सीमेटली करीब 4000 साल पहले अब्राहम आकर गया, और प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा पिता अब्राहम मेरा दिन देखने से आशा से वो बहुत मगन था। तब यहूदी उनको एक बहुत ही लॉजिकल प्रश्न पूछते हैं। 57 में लिखा है अब तक तुम 50 वर्ष का नहीं, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है? सही प्रश्न है, योग्य प्रश्न है कि यीशु मसीह तो 50 साल का भी नहीं है, फिर भी तूने अब्राहम को देखा है। अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे बॉम्ब स्फोट करते हैं, अब प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर विस्फोट करते हैं। 58 में प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं। जब भी बाइबल में एक शब्द जब 2 बार आता है तब उसका अर्थ यह होता है कि वहां पर जोर देकर बोला गया है। ऐसा भी बोला जा सकता था, प्रभु यीशु मसीह ये भी बोल सकते थे मैं तुमसे सच कहता हूं, लेकिन यहां पर लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं। मतलब प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि मैं तुमको जोर देकर एक बात को तुम्हारे सामने रखना चाहता हूं कि पहले इसके कि अब्राहम उत्पन्न हुआ मैं हूं। यीशु मसीह कहते हैं कि अब्राहम का जन्म होने के पहले से ही मैं हूं। अब्राहम जब दुनिया में नहीं था तब से मैं हूं। और यहाँ पर लिखने वाले लेखक ने बहुत ही बुद्धिमानी से यीशु मसीह के शब्दों का वर्णन किया है। वो कहता है कि मैं हूँ। इंग्लिश में भी लिखा है कि आई एम। और अगर आपको याद है जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा था कि प्रभु, जब परमेश्वर पिता, जब फारो मुझे पूछेगा कि किस परमेश्वर ने तुझे भेजा, तब परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया था ये बताना कि मैं हूँ, आई एम ने तुझे भेजा है। आई एम बोला ये मेरा नाम है, मैं हूँ ये मेरा नाम है। और जब प्रभु यीशु मसीह ये बता रहे हैं कि अब्राहम के पहले से मैं हूँ, तो ये बता रहे हैं कि मैं हूँ जब वो बोल रहा है तो वो उस यहोवा परमेश्वर के साथ अपने आप की समानता बताते हुए कहता है कि मैं हूँ। और यहाँ पर क्लियरली प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं परमेश्वर। अगर कल चल के कोई आपको पूछे कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है, कहाँ पर लिखा है, यूहन्ना 8:58 को बता देना। दूसरी बात यहाँ पर क्या छुपी हुई है, वो ये छुपी हुई है कि प्रभु यीशु मसीह ये बोल रहे हैं कि अब्राहम उत्पन्न होने के पहले से मैं हूँ। क्या बता रहे प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर? वो ये बता रहे हैं कि मैं इटर्नल हूँ, मेरी कोई शुरुआत नहीं है और मेरा कोई अंत नहीं है। अब्राहम 4000 साल पहले आया, लेकिन मैं 4000 सालों के पहले से हूँ। वो यहूदियों को बता रहा है कि तुम तो कहते हो कि अब्राहम हमारा पिता है। कब आया था अब्राहम? 4000 साल पहले। अरे भाई, जब ये पृथ्वी नहीं थी, अरे भाई ये आकाश नहीं था, ये चांद सितारे नहीं थे, कुछ भी नहीं था, तब से मैं हूँ।
तब से मैं हूं, तब से मैं सनातन का परमेश्वर हूं, तब से मैं इटर्नल परमेश्वर हूं। यहां पर प्रभु यीशु मसीह स्वयं अपनी डिविनिटी को प्रकट कर रहे हैं। वो ये बोल रहे हैं कि सिर्फ परमेश्वर ही वो व्यक्ति हो सकता है जो इटर्नल हो सकता है, और मैं इटर्नल हूं, मैं परमेश्वर हूं। तुम अपने पिता अब्राहम पर घमंड करते हो, लेकिन तुम्हारा पिता अब्राहम तो मेरे दिन देखने से आनंदित हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल बताती है प्रियो कि परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह स्वयं वो परमेश्वर है, और इसीलिए इस अधिकार से वो हमें उद्धार दे सकते हैं। इस अधिकार से वो हमें पापों की क्षमा दे सकते हैं। इस अधिकार से वो सारे कार्यों को कर सकते हैं। जीसस क्राइस्ट इज गॉड। ये हमें स्वीकार करना है, और ये हमें दूसरों को भी बताना है। वो इटर्नल है और वो स्वयं परमेश्वर भी है। अब ये सब होने के बाद पांचवी गवाही एक ऐसे इंसान ने दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, कि अगर इस व्यक्ति की गवाही को अगर हम लोग इनकार कर दे, तो फिर हमारे सामने कोई भी व्यक्ति आ जाए, हम उसकी गवाही को कभी मान ही नहीं सकते। चलो हम बोले कि मैं थोमा की नहीं मानता, चलो मैं कहता हूं कि मैं दुष्ट आत्माओं की भी नहीं सुनूंगा, चलो मैं कहता हूं कि मैं यूहन्ना की भी नहीं सुनता, चलो मैं कहता हूं कि मैं यीशु की भी नहीं सुनता क्योंकि वो बॉडी में आया था, वो कुछ भी बोल रहा है, चलो मैं चार गवाहियों को निगलेक्ट करता हूं, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करता। लेकिन एक व्यक्ति है बाइबल में जिसने स्वयं ये गवाही दिया कि यीशु मसीह परमेश्वर है, और वो गवाही देने वाला कोई और नहीं, वो गवाही देने वाला स्वयं पिता परमेश्वर है। और हम ये लोग पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री इसके पहले अध्याय के 8 पद में, कि जहां पर परमेश्वर पिता स्वयं जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो यहोवा परमेश्वर है, वो परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह के विषय में वो गवाही देते हैं कि वो परमेश्वर है। अगर हम इब्रानियों की पत्री और इसके पहले अध्याय और इसके 8 पद को अगर हम पढ़ेंगे, तो वहां पर लिखा है, परंतु पुत्र के विषय में कहता है, परमेश्वर परंतु पुत्र के विषय में कहता है, हे परमेश्वर। वहां पर हम लोग रुक जाएंगे। पुत्र के विषय में परमेश्वर कहता है, हे परमेश्वर, मतलब परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह को क्या बोलकर संबोधित कर रहे हैं, क्या बोलकर पुकार रहे हैं? वो ये कह रहे हैं, हे परमेश्वर। फिर कहते कि तेरा सिंहासन युगानुयुग रहेगा, तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। परमेश्वर स्वयं अपने पुत्र को कह रहे हैं कि तू परमेश्वर है। और अगर भाई कोई इस गवाही को भी अगर एक्सेप्ट नहीं करता है, तो फिर उसके सामने कुछ भी लाया जाए, वो लोग गवाही को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मनुष्यों की गवाही को चलो वो लोग इनकार कर रहे हैं, लेकिन अगर परमेश्वर की दी हुई गवाही को, परमेश्वर के दिए गए इस सेंटेंस को अगर लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर उसकी गवाही, कोई व्यक्ति किसी भी गवाही को अब स्वीकार करने के योग्य नहीं है। लेकिन मैं तो विश्वास करता हूं बाइबल पर, मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर पर, और मैं विश्वास करता हूं कि जब परमेश्वर ने अपने पुत्र को परमेश्वर कहा, तो इसका मतलब यह है कि पुत्र जो है वो स्वयं परमेश्वर है। और इस अधिकार से प्रियो बाइबल बताती है कि उसको पापों की क्षमा करने का अधिकार है। इस अधिकार से वो ये कहने के योग्य है कि मुझ पर तुम विश्वास करो। इस अधिकार से यीशु मसीह के वाक्य को मीनिंग आता है, सेंस आता है कि हम लोग ये कह सकते कि प्रभु जी, मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी स्तुति करता हूँ, है ना, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तेरी भक्ति करूंगा, मैं तेरी आराधना करूंगा। आज प्रियो हमारे सामने एक प्रश्न आ सकता है कि क्या प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है? उसके पास क्या अधिकार है ये सब बातें करने का? यीशु मसीह तो मनुष्य था। आज अगर हम लोग दुनिया में जाएंगे, संसार में जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह को एक लिमिट तक लोग एक्सेप्ट करेंगे। किस लिमिट तक? प्रभु यीशु मसीह अच्छे व्यक्ति थे, यस, प्रभु यीशु मसीह एक बहुत अच्छे व्यक्ति थे।
प्रभु यीशु मसीह वॉज अ गुड टीचर, हाँ वो एक अच्छे शिक्षक थे। प्रभु यीशु मसीह ने दुनिया के लिए बलिदान किया, हाँ प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान किया। प्रभु यीशु मसीह ने भले काम किए, गरीबों को खिलाया, बीमारों को अच्छा किया, लोगों के भलाई के काम किए, हाँ ये सब बातें हमको एक्सेप्टेड है। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। फिर हम लोग एक वाक्य बोलेंगे, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। नहीं 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 नहीं, ये बात एक्सेप्टेबल नहीं है, ये बात को हम लोग स्वीकार नहीं करेंगे। वो भलाई के काम किया लेकिन वो परमेश्वर है, ये हम लोग आज एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये आज दुनिया में आपको देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर हमें उद्धार चाहिए, अगर हम बाइबल पर विश्वास करते हैं, अगर हम प्रभु यीशु मसीह के अथॉरिटी पर विश्वास करते हैं, तो आज हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि भले कई बातें मुझे समझ में आए या ना आए, लेकिन मुझे विश्वास है कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह इज गॉड, वो परमेश्वर है। इस बात पर मैं पूर्ण रूप से विश्वास करता हूं। आज के डेट में प्रियो, आइए हम लोग आप प्रार्थना में जाएंगे। हम लोग क्यों ना इस सवाल को लेकर, जब आज हम लोग कलीसिया में आज हम इस पर मनन कर रहे हैं कि यीशु मसीह को क्या अधिकार था। उन लोगों ने पूछा कि किस अधिकार से तू ये करता है। प्रभु यीशु मसीह इसलिए अधिकार रखते हैं क्योंकि परमेश्वर ने उनको इस कार्य के लिए अपॉइंट किया था। प्रभु यीशु मसीह के पास ये अधिकार इसलिए है क्योंकि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, आइए हम लोग अपने आप को देखें प्रियो। क्या हमने यीशु मसीह को परमेश्वर के रूप में जाना है? क्या हमारे लिए सिर्फ एक अच्छा टीचर तो नहीं, सिर्फ एक अच्छा गुरु, एक अच्छा व्यक्ति, भलाई करने वाला, इतना ही है क्या? नहीं। आज हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह जब तक परमेश्वर का स्थान नहीं रखता, प्रियो हमारा विश्वास अधूरा है। आइए हम लोग अपने विश्वास को और अधिक एक कदम आगे लेकर जाएं। हम उसके डिविनिटी पर विश्वास करें, उसके दैवत्व पर विश्वास करें, उसके प्रभुत्व पर हम लोग विश्वास करें। अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, आज हम आपके पास में आते हैं। आपको अधिकार प्राप्त है कि आप पापों की क्षमा कर सकते हैं, आप आराधना ले सकते हैं, आपकी आराधना की जा सकती है। प्रभु जी, आप अद्भुत कार्य कर सकते हैं क्योंकि आप परमेश्वर हैं, क्योंकि परमेश्वर ने, पिता ने आपको अधिकार दिया था। और आज हम प्रभु हमारे हृदय में, हमारी आत्मा में यीशु मसीह को वो स्थान देना चाहते हैं जिस स्थान के वो योग्य है कि हाँ वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है, वो परमेश्वर है। आज हम हृदय में अंगीकार करते हैं कि वो परमेश्वर है। और आज के बाद का हमारे जीवन इसी समर्पण में रहने पाए परमेश्वर, कि हम यीशु मसीह की प्रभुता को स्वीकार करके उसके सामने झुककर, हम उसके सामने दीन और नम्र होकर हमारा जीवन जी सके। हम सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। सारी महिमा आदर आपको देते पिता। अपने प्रार्थना को सुना, हम धन्यवाद करते हैं और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।